अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 1 जो है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसकी एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पार्ट ए है 10, 40, 160, 640। तो नेक्स्ट 3 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस पैटर्न को पहले समझेंगे। इस पैटर्न के मुताबिक नेक्स्ट 3 वैल्यू जो हैं वो लिख देंगे। तो पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। पार्ट ए 10, 40, 160, 640। तो 10 को किस से मल्टीप्लाई करके ये 40 आया है। तो 10 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 400, 4 1 4, 40। यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 400, 4 4 16, तो ये 160 आएगा। तो ये 40 को भी फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से 160 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 400, 4 6 24, 24 का 4 2 कैरी, 4 1 4, 4 और 2 6 है। तो ये 640 आ गया। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या आ गया 640। अब 640 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म आएगी। तो उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। टर्म्स फाइंड कर लेते हैं फिर। पार्ट नंबर 8 10, 40, 160, 640। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 4। रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन बाय 4। रूल ऑफ पैटर्न क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय 4। तो 640 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 640 मल्टीप्लाई बाय 4। 400, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16। 16 का 6 लिखेंगे 1 कैरी। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 24 और 1 25। तो क्या आ गया 2560। नेक्स्ट टर्म आ गई 2560। नेक्स्ट टर्म यहाँ से इसके आगे क्या आएगी। सो इट्स नेक्स्ट टर्म। So its next 3 terms will be से आगे इसकी नेक्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2560। इसके बाद 2560 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 400, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 24। 24 का 4 लिखेंगे 2 कैरी। 4 5 20, 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी। 4 2 8, 8 और 2 10। तो ये आ गया 10,240। 10,240 नेक्स्ट टर्म आ गई।
अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 1 9, 4 0 0 4 1 जार 4, तो ये आ गया 40,960। नेक्स्ट टर्म आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। पार्ट बी 22 220 2200, इसमें भी हमने पैटर्न फाइंड करना है कि ये नेक्स्ट टर्म कैसे आती है। तो फिर ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 220। 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 0 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 2 2, 220 आ गई नेक्स्ट टर्म। अब 220 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 0 0 2 2, तो ये आ गया 2200 आ गया ना। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स जो फाइंड करनी है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2200 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 0 0 क्रॉस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ गया 0 0 0 2 2, तो ये आ गया 22,000। यानी कि इसके साथ एक ज़ीरो बस ऐड की है ना, यानी कि ज़ीरो लगाई है इसके साथ। 2200 थी तो ये 2200 के साथ एक और ज़ीरो लगा दी। इसी तरह से जब एक दफ़ा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक ज़ीरो आ जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, एक और ज़ीरो लग जाएगी इसके साथ, ये 4 ज़ीरो हो जाएंगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ एक और ज़ीरो लिख देंगे, ये 4 ज़ीरो हैं तो 5 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न आ जाएगा। फिर पैटर्न ये है ना 22 220 2200, 22 220 2200। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इसके साथ एक और ज़ीरो लग जाएगी, तो ये आ गया 22,000, यानी कि 2 ज़ीरो थी तो 3 ज़ीरो हो गई। ये नेक्स्ट टर्म आ गई ये एक। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 3 ज़ीरो थी तो 4 ज़ीरो हो जाएंगी। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ एक और ज़ीरो लग जाएगी। कितनी ज़ीरो हो गई, 4 थी तो ये 5 हो गई। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो ये किससे मल्टीप्लाई करने से आया, 10 से। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या गया, मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लिकेशन बाय 10। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सी 352 176 एंड थर्ड टर्म जो है 88। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है 352 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 176 है। 176 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 88 है। ये देख लेते हैं पैटर्न का।
352 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़र 2, 1 आ गया, 3 माइनस 2 1, 5 नीचे उतार लिया, 2 7 ज़र 14, 1, 2 नीचे उतार लिया, 2 6 ज़र 12, तो ये आ गया 176 है ये दूसरी टर्म जो है। अब 176 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़र 16, 1 आ गया, 7 माइनस 6 1, 6 नीचे उतार लिया, 2 8 ज़र 16, क्या आ गया 82, सॉरी 2 8 ज़र 16, 8 आता है, तो ये 88 आ गया। तो ये थर्ड टर्म आ गई। अब 88 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, अब 8 को नीचे उतार लेंगे, 8 माइनस 8 0, 2 4 ज़र 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 44 आ गई नेक्स्ट टर्म जो है। इसके बाद 44 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़र 4, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, 4 को नीचे उतार लिया, 2 2 ज़र 4, सब्ट्रैक्ट किया 0 होगा, 22 आ गई। अब 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़र 2, सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 नीचे उतार लिया, 2 1 ज़र 2, तो ये 11 आ गई। अब 44 22 और 11 आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं। तो लिखेंगे फिर पार्ट नंबर सी 352 176 88, इसके बाद आ गया 44 नेक्स्ट टर्म जो है, इसके बाद 22, इसके बाद 11, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स थी। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या था? रूल ऑफ पैटर्न था डिवाइड बाय 2। रूल ऑफ पैटर्न डिवीजन बाय 2, यानी कि 2 से डिवाइड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही थी ना, तो ये डिवीजन बाय 2 रूल आ गया। अब पार्ट नंबर डी है 780 880 980, यानी कि 780 में अगर हम ऐड करें 100 तो ये आएगा 880, और 880 में अगर 100 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 980। इसी तरह से 100 को ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। 780 में 100 को ऐड कर लेते हैं, ऐड किया तो क्या आएगा 0 8 7 प्लस 1 8, 880 आ गया। 880 में 100 को ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 8 9 980। 980 में 100 को ऐड कर लेते हैं, 0 8 9 और 1 10, तो ये आएगा 1080। 1080 में ऐड कर लेते हैं 100 को, 0 8 1 1, तो ये आ गया 1180। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 100 को, 0 8 1 और 1 2 1, तो ये आ गया 1280। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो हम लिख सकते हैं फिर पार्ट नंबर डी 780 880 980। नेक्स्ट टर्म क्या थी? इसमें 100 को ऐड किया, ये आ गया 1080। इसमें 100 को ऐड किया तो ये आ गया 1180। इसमें 100 को ऐड किया तो ये आ गया 1280। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई।
रूल ऑफ पैटर्न क्या है? एडिंग 100। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई है 560, 540, 520, 500। ये 560 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 540। 540 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 520। 520 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 500। तो ये 20 को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। ये है ना फर्स्ट टर्म 560, तो इसमें 20 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आता है ना 540। 540 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 520। 520 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 500। 500 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आएगा 480। 480 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 460। 460 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 440। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 480, 460, 440। पार्ट नंबर ई 560, 540, 520, 500। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 480 से अगली टर्म 460 से अगली टर्म 440। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 20। रूल ऑफ पैटर्न सब्ट्रैक्टिंग 20। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पैटर्न ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये जो 100 तक चार्ट दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का 5 पैटर्न हमने फाइंड करने हैं। ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट, सबसे पहले क्या है उसने इस 100 के चार्ट को ऑब्जर्व करें एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पैटर्न ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा है, एट लीस्ट 5 पैटर्न्स फाइंड करने हैं वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस के। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि ऐड करने से जो नंबर बनते हैं ना वो हमने पैटर्न फाइंड करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि एडिशन। आल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स। और ये जो 5 पैटर्न हमने फाइंड करने हैं इसके रूल्स भी फाइंड करने हैं कि इनके रूल्स क्या हैं, क्या ऐड करने से अगला नंबर आ रहा है, वो रूल भी फाइंड करना है। तो ये देख लें चार्ट को, 1 से लेकर 100 तक चार्ट दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 11 12 13 14 ऐसे जा रहा है। 21 से 30 तक, 31 से 40, इस तरह 41 से 50, ऐसे ये सारा चार्ट दिया हुआ है। तो इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहला पैटर्न देख लें, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95। 5 में क्या ऐड किया, 10 ऐड किया है। 15 में 10 ऐड किया तो 25 आ गया। 25 में 10 ऐड किया तो 35 आ गया। 35 में 10 ऐड किया तो 45। 45 में 10 ऐड किया तो 55। 55 में 10 ऐड किया 65। इस तरह से ये 95 तक जाता है पैटर्न। तो एक तो ये हो गया ना पैटर्न, इसको लिख लेते हैं
5 पैटर्न हमने फाइंड करने थे ना। पैटर्न 1, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये एक पैटर्न हमने फाइंड कर लिया। तो इसका रूल ऑफ पैटर्न भी लिख लेते हैं। एडिंग 10, रूल ऑफ पैटर्न क्या है, यानी 5 में 10 ऐड किया तो 15 आया ना, तो एडिंग 10 है रूल ऑफ पैटर्न। एडिंग 10, तो ये पैटर्न 1 आ गया। पैटर्न 2, पैटर्न 2 देख लेते हैं कौन सा पैटर्न बनाते हैं। अब देखें 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। 99 से शुरू करते हैं। 99 में क्या सब्ट्रैक्ट किया तो ये 88 आया। 99 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 तो ये 88 आ जाएगा। 88 में 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 आएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। नाइन्टी 99 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 तो क्या आएगा 88, 9 - 1 8, 9 - 1 8, 88 आ गया। 88 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 77, 8 - 1 7, 8 - 1 7। 77 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 66 है। इस तरह से ये पैटर्न आ रहा है। 11 को सब्ट्रैक्ट करने से पैटर्न बन रहा है। 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 और 11, तो ये पैटर्न बन रहा है। तो ये लिख लेते हैं 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 और 11, यानी कि 99 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 88 आ गया। 88 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 77 आ गया। 77 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 66। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 11। तो ये पैटर्न नंबर 2 आ गया। इस तरह से अगला एक पैटर्न फाइंड करते हैं। अब ये देखें 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। ये 9 में 9 ऐड करें तो 18 आएगा ना। 18 में 9 ऐड किया तो 27, 27 में ऐड किया 36, 36 में 9 ऐड किया 45, 45 में 9 ऐड किया 54, 54 में 9 ऐड किया 63, 63 में 9 ऐड किया 72 और ये 72 में 9 ऐड किया तो 81। तो ये एक पैटर्न बन गया 9 का। तो ये 9 में 9 ऐड किया है ना। पैटर्न 3, नाइन, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। तो ये रूल ऑफ पैटर्न क्या है, एडिंग 9। तो ये पैटर्न नंबर 3 आ गया। अब ये पैटर्न देखें 10,
19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 और 91। अब 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 में क्या सब्ट्रैक्ट किया तो 82 आया। 91 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 82 आया। 82 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 73। 73 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 64। इस तरह से ये पीछे पीछे चलता जाएगा। तो 91 से स्टार्ट करते हैं। 91, 82, 73, 64, 55, 46, 37, 80, 28, 19 और 10। पैटर्न नंबर 4। नाइन्टी वन, 82, 73, 64, 55, 46, 37, 28, 19 और 10। अब 82 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया तो 73 आया। 9 सब्ट्रैक्ट किया। ये सारे 9 का फ़र्क है इनमें। 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 55 आया। 37 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 28 आया। तो सब्ट्रैक्ट करने से आया। रूल ऑफ पैटर्न क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 9। सब्ट्रैक्टिंग 9। तो ये पैटर्न 4 आ गया। एक और पैटर्न बस फाइंड करना है हमने। अब ये पैटर्न देख लें। 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17 और 7। 97 से स्टार्ट करें बैक साइड को तो क्या आएगा? 97 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 आएगा। 10। 87 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 आएगा। 77 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 तो 67 आएगा। तो ये हम पैटर्न लिख लेते हैं। पैटर्न 5। 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17 और 7। तो क्या पैटर्न बना? 97 में 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 87 आया ना। 87 में 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 77 है। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 10। सब्ट्रैक्टिंग 10। तो ये पैटर्न 5 आ गया। तो 5 पैटर्न हमने फाइंड करने थे और उसके रूल्स भी लिखने थे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। तो ये जो टेबल दिए हुए हैं इनको ऑब्जर्व करना है और रूल्स ऑफ द पैटर्न भी फाइंड करने हैं। पोजीशन, टर्म, 12, 15, 18, 21, 24। 12 को 3 पे डिवाइड किया है तो क्या आया? 4। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आया। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 आया। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो 7 आया। 24 को 3 पे डिवाइड किया तो 8 आया। तो ये रूल ऑफ पैटर्न क्या है? डिवाइड बाय 3। डिवाइडिंग बाय 3 आ गया रूल। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। इसको देख लें। पोजीशन और टर्म। पोजीशन, टर्म। 12 को डिवाइड किया 3 पे
ये 4 आया है। 15 को डिवाइड किया 3 पे तो ये आया 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इक्वल आता है 5। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 6 है। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आया 7। 24 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आया 8। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या आ गया, डिवाइडिंग बाय 3। डिवाइडिंग बाय 3। पार्ट बी, पोजीशन धर्म। 7 में क्या ऐड किया है कि ये 12 आया है। 17 में क्या ऐड किया है कि 22 आया। 27 में क्या ऐड किया है कि 32 आया। 7 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12। 17 में क्या ऐड किया है, 5 ऐड किया 22 आया। 27 में 5 ऐड किया 32। 37 में 5 ऐड किया तो 42 आया। 47 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 52, यानी कि एडिंग बाय 5। इसका रूल ऑफ पैटर्न आ गया एडिंग बाय 5। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3। सेवन में 5 ऐड किए हैं तो ये 12 आ गया। 17 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 22। 27 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 32। 37 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 42। 47 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 52। तो यही बन रहा है पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न आ गया एडिंग 5। एडिंग 5 रूल ऑफ पैटर्न आ गया इसका। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सी, पोजीशन टर्म 20, 31, 42, 53, 64, 11, 22, 33, 44, 55। 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया कि ये 11 है 9। 31 में सब्ट्रैक्ट किया 9 तो ये 22 आ गया। 42 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 33 आ गया। 53 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 44 आ गया। 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 55 आ गया। यानी कि 9 को सब्ट्रैक्ट करने से ये अगली टर्म बन रही है। टर्म 20, 31, 42, 53, 64, 11, 22, 33, 44, 55। 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 11 आ गया। 31 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 22 आएगा। 42 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 आएगा। 53 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 44 आएगा। 64 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 55। तो ये रूल ऑफ पैटर्न क्या आ गया, सब्ट्रैक्टिंग 9।
तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी पोजीशन टर्म 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। 50 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि ये 100 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आ गया। 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 400 आ गया। 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 500 आ गया। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600 आ गया। तो इस तरह से ये पैटर्न आ गया। पार्ट डी पोजीशन 50, 100, 150, 200, 250, 300, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300। 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। तो ये रूल ऑफ पैटर्न क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।